संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत। रोज़ एक अंडे को खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें ढेरों सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कि प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 6, विटामिन B12, फोलेट एसिड, अमीनो एसिड, फास्फोरस और भी कई सारे तत्व। तो ये तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसी तरह ही हमारे गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनके लिए ये अंडे के जो छिलके होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट जो रहते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो प्लांट की ज़रूरतें हैं वो पूरे करते हैं। इसके अलावा इस अंडे के छिलके में रहते हैं नाइट्रोजन 0.4%, फास्फोरस 0.04%, पोटेशियम 0.03%। इसके अलावा इनमें जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज इन सभी उपादानों से भरे हुए हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं हम इस एगशेल को प्लांट्स में क्यों देंगे और ये देने से क्या फ़ायदा है। तो नंबर 1 पे है, एगशेल अगर आप आपके प्लांट में देते हैं तो आपके प्लांट की जो स्टेम है और जो रूट्स है बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होते हैं। नंबर 2 है, एगशेल देने पर आपके प्लांट के जो लीव्स के किनारे येलो हो जाते हैं, यानी कि पीले बन जाते हैं, वो बिल्कुल कम जाते हैं। नंबर 3 में है, आपके फ्रूट्स में कभी कभी देखेंगे कि काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं। सिर्फ फ्रूट्स में नहीं, पत्ते में भी ये स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एगशेल को देंगे तो वो स्पॉट नहीं रहेगी। नंबर 4 पे है, एगशेल देने पर आपकी पॉट की जो एसिडिक भाव है वो दूर भाग जाते हैं, क्योंकि ये एसिडिक मिट्टी सभी प्लांट्स को अच्छे नहीं लगते हैं। जिन प्लांट्स को अच्छे नहीं लगते हैं उस प्लांट में अगर एगशेल देंगे तो वो दूर हो जाएगी। नंबर 5 है, अगर आप जिस पॉट में स्नेल, मिलीपीडी जाते हैं उस पॉट में इस एगशेल को टुकड़े टुकड़े करके देंगे तो उस पॉट में इसका उपद्रव नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से आपके प्लांट सेफ रहेगी और इसके एक भी पत्ते स्नेल नहीं खा पाएगी। तो दोस्तों, ये था 5 रीज़न कि आप एगशेल को प्लांट में क्यों देंगे। तो अब चलिए जान लेते हैं एगशेल की जो कंपोस्ट है वो हम किस तरह से तैयार करेंगे। हम लोग जो एग खाते हैं उसको कभी कभी बॉईल करके खाते हैं, कभी कभी ऑमलेट करके। बॉईल किया हुआ एगशेल हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ऑमलेट किया हुआ एगशेल है उसको पहले नॉर्मल पानी से बहुत ही अच्छी तरह से धो लेना है। तो मैं एक झूरी में लेकर इसको बहुत ही अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से धो लूँगी। सभी को धो लेना है एक एक करके। तो इस तरह से आप एक दिन के नहीं 10-12 दिन के एग के शेल को भी रख सकते हैं, इस तरह से धोकर। और धोने के बाद इस तरह उल्टा करके दीजिए। ऐसे देने से पानी जल्द से जल्द झड़ जाएगी और एक साइड सूखने से दूसरी साइड को इस तरह से उलट पुलट करना पड़ेगा। तो जितने जल्दी सूख जाएंगे उतनी ही जल्दी आप इसकी कंपोस्ट बना पाएंगे। तो अब मैं इसको फुल सनलाइट में दे दूंगी और कभी कभी उलट पुलट करके दूंगी कि दोनों साइड में फुल सनलाइट पड़े। तो एक हफ्ते बाद ये देखिए पूरे सभी छिलके एकदम सूख गए हैं और हाथों से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देने से ही ये इस तरह टूट जा रहे हैं। तो इस तरह होने के बाद अब इस एगशेल को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। सूखने के कारण इसका आवाज़ भी देख रहे हैं किस तरह हो रहे हैं। तो अब मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। पूरे डस्ट बनाना है मुझे, तो मैंने ले ली है ग्राइंडर और पूरे एगशेल को मैं यहाँ पर देकर 1-2 मिनटों में ही ये पाउडर बन जाएगी। तो ये देखिए
एगशेल पाउडर। तो यही है हमारे प्लांट्स के लिए कैल्शियम की सोर्स। एगशेल को इस तरह से डस्ट करके मिट्टी के साथ अगर आप प्लांट में देते हैं तो प्लांट्स बहुत ही इजीली मिट्टी से मिनरल्स ले लेते हैं। अगर आप इसके और भी बड़े बड़े साइज़ के प्लांट्स में देते हैं एगशेल को तो प्लांट को उसमें दिक्कत होती है, रूट्स को ठीक ठाक ग्रो होने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इस तरह एगशेल को डस्ट करके फिर यूज़ करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से मैं पूरे एगशेल को एक डिब्बे में रख दूँगी कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े मैं यहाँ से लेकर मेरे सभी प्लांट्स में दे सकूँ, और ये बहुत ही अच्छे सुरक्षित भी रहेगी। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल बने हैं। तो ये मैं गार्डन में रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं 15 दिन के अंतर अंतर मेरे सभी प्लांट्स में ये दे सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं एगशेल को किस तरह से यूज़ करती हूँ वो आप सबको बताती हूँ। ये है मेरे जत्रोफा की प्लांट और इसमें थोड़ा मिट्टी को मैंने पहले से ही गुड़ाई कर ली है। अब मैं इस प्लांट में एगशेल का जो डस्ट है वो देने वाली हूँ, और इससे ये प्लांट बहुत ही जल्द कैल्शियम भी इसको मिलेगी और ये प्लांट बहुत ही हेल्दी बन जाएगी। तो अब चलिए इसको किस तरह से यूज़ करेंगे वो बताते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं इस एगशेल को किस तरह से प्लांट में देना है, कितने परिमाण में देना है, वो सब कुछ। अगर आपके पॉट 8 से 10 इंच है तो 1 चम्मच आप दे सकते हैं, और अगर आपके पॉट 12 से 16 इंच के है तो 2 से 3 चम्मच आप प्लांट में दे सकते हैं। बस इतना सा ही काफ़ी है, और ज़्यादा देने से भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन जितना देना ज़रूरी है उतना देना ही ठीक है। इसीलिए बड़े पॉट के लिए 2 से 3 चम्मच और 8 से 10 इंच की पॉट के लिए 1 चम्मच। पॉट में एगशेल के डस्ट को देने के बाद इस तरह से मिट्टी में चारों तरफ मिला लेना है। फिर इस पॉट में थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, तो जल्द से जल्द प्लांट में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। दोस्तों, इस एगशेल को आप पानी में घोलकर फर्टिलाइज़र के रूप में भी प्लांट्स में दे सकते हैं, और वो है फर्टिलाइज़र की तौर पर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ये एगशेल डस्ट घोलकर फिर उसको आप प्लांट में दे दीजिए। ये काम आप 15 दिन के अंतर अंतर करेंगे तो आपको रिज़ल्ट खुद ही देखने को मिलेगी। और एक तरह से आप प्लांट में इस एगशेल को दे सकते हैं मल्चिंग के तौर पर। इसे देने से आपके प्लांट में स्नेल, मिलीपीडी ये कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसके जो छिलके हैं अंडे के वो बहुत ही खुरखुरे होते हैं, तो इसीलिए प्लांट में ये सब नहीं आते हैं। और तेज़ धूप की वजह से प्लांट की जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहते हैं, तो आप ज़्यादा करके देंगे तो मल्चिंग की काम भी बहुत ही अच्छी तरह से होगी, और आपके प्लांट में कभी भी कैल्शियम की जो कमी है वो नहीं होगी, और मेरी तरह आपके प्लांट में भी हरे भरे रहेंगे और इतने ब्यूटीफुल सब फ्लावरिंग हर वक्त खिली रहेगी। तो आज के बाद से आप कभी भी एगशेल को मत फेंकिएगा, उसकी बजाय आप एगशेल को स्टोर करके रख के मेरी तरह कंपोस्ट बनाकर प्लांट में दीजिए, तो आपके प्लांट भी इतनी हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही मेहनत के साथ मैंने बनाई है, तो एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वो कर देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए, छोटा हो लेकिन गार्डन में एक प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू किसी टॉपिक के साथ न्यू किसी वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।